सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मैं पिछले 20 साल से दीक्षित हूँ। नाम जप भी करती हूँ, परंतु गुरुदेव आप बताएं क्या कारण है, मुझे अभी तक अंदर से प्रभु का कोई अनुभव नहीं होता। राधे राधे। प्रभु का अनुभव उसका होता है जो प्रभु के लिए व्याकुल है। शरीर में राग है, संसार में राग है, शरीर संबंधियों से अपनापन है, तो प्रभु का कैसे अनुभव हो? प्रभु का अनुभव करने के लिए मन भी तो चाहिए। हमारा मन तो तन में फंसा हुआ है, संसार में फंसा हुआ, किस मन से अनुभव करें? क्यों माता जी, समझ रहे? जब तक शरीर प्रिय लग रहा है, शरीर के संबंधी रिश्ते नाते प्रिय लग रहे हैं, तब तक प्रभु कैसे अनुभव में आए? वो तो उसी के अनुभव में आते हैं जो प्रभु के लिए अपने प्राणों को भी तुच्छ समझ लेता है, या बस जब नहीं मिले तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति तो अनुभव में आ जाते हैं। और ये स्थिति गुरु मंत्र के खूब भजन से आती है। अब आप कह रहे हो 20 साल हो गया, 20 साल तो बहुत समय होता है। इसका मतलब है कि तन्मयता नहीं रही, भजन ठीक से होता नहीं रहा, लक्ष्य को समझा नहीं, इसलिए समय चला गया। 20 जन्म चले जाते हैं। अगर सही ढंग से चले तो कुछ ही काल में आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होने लगता है। अगर ऐसा हो तो फिर जितने संत महात्मा भगवत प्राप्त हुए वो कैसे होते? उसी मंत्र से, उसी नाम से हमें वो तत्व का अनुभव होता है। तो हम कहीं गलत है, इसलिए हम मंजिल में नहीं पहुंच पा रहे। तो इसलिए ये बढ़िया बात है कि आप अपनी गलती को समझती हैं कि हाँ हमारे कमी है। नहीं तो प्राय लोग मंत्र या गुरुदेव में या आराध्य देव में कमी समझने लगते हैं कि पावर हमारे भाव से आता है। हम एक माटी की मूर्ति बनाकर उसमें भावना करें तो पावर आ जाएगा, भगवान उसमें भी हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। हमें अपना भाव संभालना है। हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए प्रभु से मिलने की, सब बातें बन जाएंगी। पर भूख ही नहीं ना प्रभु के मिलन की, या तत्व अनुभव की भूख। अब जिया नहीं जा रहा प्रभु के बिना, तभी बात। ये पहचान है, जहाँ भगवत प्राप्ति की बात अंदर आई ना कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसके अंदर ये स्थिति आ जाती। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 बातों में सुधार हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा जो विषयों के प्रति प्रियता है, संसार के प्रति सतत्व बुद्धि है, शरीर में जो ममता अहमता है, ये समिट के भगवान के चरणों में लग जाए, अभी भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर अपने लोग बहुत जन्मों से इस माया में फंसे, इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं। और गुरु ने जो मंत्र दिया है, नाम दिया, वो सामर्थ्यशाली। कोई भी मंत्र, कोई भी नाम, सबको प्रणाम है। उसको जप के देखे तो अनुभव में आ जाएगा। ऐसा महाराज जी, जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो 2 तरीके समझ आए। एक तो जिह्वा से बार नाम लेना, दूसरा ऐसा पुकारना जैसे पास के कमरे में से माँ भाई बहन को पुकारते हुए बार बार बुलाना, इस भाव से वो सामने आ जाएं। मेरा मार्गदर्शन करें महाराज जी, मैं दोनों में से किस तरीके से बुलाऊं? मतलब एक तो जिह्वा से बाहर लेके और एक तो पुकारते हुए। देखो, एक होता है वाचिक, फिर होता है उपांश, फिर होता है मानसिक। ये वाणी है जो हम बोल रहे हैं, वैखरी वाणी। बिल्कुल शांत मन, शांत इंद्रियां, और वो परावाणी से भजन हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति देखनी कि हमारा भजन कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। यदि हमारा थोड़ा मानसिक जप करने के बाद मन भाग रहा है, तो हमें मानसिक जप पे ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, हमें तुरंत वाचिक पर आना चाहिए। भाग रहा है ना, अब वो बनेगा नहीं सही। अगर हमारा मन थोड़ा हमें सहयोग कर रहा है तो उपांश जप में आ जाना चाहिए। अब लग रहा है कुछ जप रहे हैं, पर क्या जप रहे हैं, कुछ लग रहा है ऐसा। मानसिक जप ये होता है, सामने मंत्र है, कान में सुनाई दे रहा है, आंख में एक एक अक्षर जमा हुआ है, और अंदर से परावाणी से न माला है न कुछ। उठते बैठते चलते फिरते हर समय हो। पर ये सिद्धों की स्थिति होती है, साधक को करना होता है। तो अगर हम कम से कम 1.5 वर्ष जवान से अभ्यास करें,
बिना प्रयास के उपांश चलने लगेगा। और अगर हम और कुछ समय उपांश का अभ्यास करें तो फिर मानसिक में स्थिति आने लगेगी। पर इतना करने में बीच में जो यात्रा है बहुत घबराहट की है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जलन पैदा होती है। नाना प्रकार के जो जिंदगी में कभी भी झगड़ा, द्वेष, अपमान हुआ होगा सब याद आएगा। सब जो पाप किए हैं वो सब सामने आए, क्योंकि भस्म होगा ना। और उस समय साधक को टिक पाना बड़ा कठिन होता है। अच्छा, जो कमजोरी रही वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी। जैसे आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वही तुम्हें दबाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया ना। नाम अब विजय करवाएगा ना, तो नाम न छूटे, उत्साह न टूटे और आप आगे बढ़ते रहो तो जीत जाओगे। और इसके लिए साधु संग बहुत जरूरी है। जैसे हम कहीं हार रहे हो और कोई हमारा विश्वास नहीं कह दे, जीत गए जीत गए, अरे बस जीत गए, उठा पटक बस पटक, तो उसमें बल आ जाएगा। उसने दिया कुछ नहीं, वाणी से केवल बोला तुम निकल गए, घबराना मत, आप बस आगे निकल गए, आप निकल जाओगे। अरे तुम क्या निकल पाओगे, गए वो निरुत्साहित होकर मर जाएगा। क्यों? उत्साह बढ़ाना। तो संत संग क्या करता है, हमें रोज उत्साह बढ़ाता है भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम अपनी स्थिति को देखें कि हमारी स्थिति क्या है। अगर कुछ मिनट हम जब शांत होकर जपते हैं फिर मन भाग जाता है, परेशानी, अभी हमारी मानसिक स्थिति नहीं, हमें उपांश में आना है। और उपांश में भी जी घबराने लगता है, परेशानी हो रही, तो नाम कीर्तन करना, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरि। अनेक राग रागिनियों से इसीलिए हमने छूट दी है कि आप अनेक धुनियों में गाओ। संसारी आदमी है, तुम्हें पसंद है ये धुनी, उसी पसंद धुनी में राधा नाम लगाओ। राधा नाम जहर है पर उसे शोध करके दो, जब शोध करके दोगे तो दवाई का काम कर जाएगा। संसारिक ध्वनि है पर लगाओ राधा नाम उसमें और आप गाओ राधा राधा राधा। समझ पा रहे प्रश्न करता जी। आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जल्द मिलते हैं महाराज जी की एक और वीडियो के साथ। राधे राधे।